सीधी में बीजेपी नेता ने शराब के नशे में एक आदिवासी युवक पर पेशाब किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। अपराधी को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अपराधी पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। वही इस घटना को लेकर राजनीतिक दल हमलावर हो गए। वही इंदौर कांग्रेस पार्षदों ने छून का घेराव किया है, जहां उन्होंने विकास कार्यों को लेकर नगर निगम अधिकारियों पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। साथ ही जोन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि वार्डों में काम नहीं किए जाएंगे तो एक बड़ा आंदोलन अब किया जाएगा। झांसी के शोरूम्स में आग लगने का यह मामला। आग लगने से वहां पर भारी अफरा तफरी मच गई। शोरूम में लगी आग से लगभग 6 घंटे तक काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग को काबू पाने में काफी मशक्कत हुई। आसपास के क्षेत्रों की करीब 40 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर आग बुझाने पहुंची थी। हमीरपुर में बारिश से नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है। सदर बाजार में जल भराव से लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल भराव से मच्छरों का लार्वा बनता है और बीमारियां भी फैलती हैं, लेकिन नगर पालिका का इस पर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका पर बीमारियों को दावत देने के आरोप लगाए हैं। कटनी के कोतवाली थाना अंतर्गत डेयरी व्यवसायी के घर में देर रात लगभग 4 नकाबपोशों ने घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और तिजोरी को तोड़कर 40 से 45 तोला सोना ले गए। घर के लोगों ने इनका विरोध किया, जिसमें हाथापाई में नकाबपोश चोरों ने घर के लोगों पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया। परिवार के सभी सदस्यों को निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। लखनऊ के आजाद विहार कॉलोनी सिकंदरपुर निवासी प्रिया गुप्ता का यह आरोप है कि उनके प्लॉट पर आकर गुंडों ने उनके साथ हाथापाई की, उनके पति को सरिये से मारने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि गुंडों ने उनके पति को जान से मारने की धमकी भी दी है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से अब इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है, जो आए दिन उन्हें धमकाते रहते हैं। मुरादाबाद के स्वास्थ्य उपकेंद्र सियोडारा में डॉक्टर स्टाफ की लापरवाही फिर से सामने आई है। बता दें कि प्रभारी डॉक्टर शिशिर कुमार उपकेंद्र में मौजूद ही नहीं थे और मरीज अस्पताल के गेट पर बैठे नजर आए। जब प्रभारी डॉक्टर के बारे में स्टाफ से बात की गई तो किसी ने सीएमओ साहब को मीटिंग में बता दिया तो किसी ने फील्ड पर। बाद में पता चला कि सीएमओ साहब तो लखनऊ। नरसिंहपुर के गोटे गांव में कुछ पुलिसकर्मियों के रवैये ने खाकी को शर्मसार कर दिया। मादक पदार्थ पकड़ने के नाम पर पुलिस कर्मचारी एक महिला को कार की बोनट पर बांधकर थाने लेकर पहुंचे। ये घटना का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में विवादित धर्मराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का धोखाधड़ी का आरोप लगा था और उसी विवादित कंपनी के पार्टनर वसीम राइडर ने सोलंकी ब्रदर से खुद को जान माल का नुकसान बताया। वसीम राइडर ने कानपुर कमिश्नर से अपनी सुरक्षा करने की गुहार लगाई। मिर्जापुर पुलिस ने गैंगस्टर मनी यादव की जमानत पर हुड़दंग करने और हूटर बजाने वाले 9 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 3 कारें भी सीज कर दी गई। पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें जेल भेज दिया। सीओ सिटी ने बताया कि मनी यादव को मुकेश मिश्रा उर्फ गोलू पंडित हत्याकांड के मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी। भोपाल में संविदा कर्मचारियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम शिवराज ने कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस साल विकास दर 16% से ज्यादा है, जबकि पिछले साल 19% थी। मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। सीएम ने कहा कि संविदा कर्मियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जा रही है। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कमलनाथ पर हमला करते हुए कहा कि वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने भाषणों में किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन कागज पर नहीं। जीतू पटवारी के सवाल पर कहा कि जीतू पटवारी को अभिनेता बनना चाहिए। आए दिन उनका नया अभिनय देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई कंपनियों को ऐसा मैन पावर नहीं मिल पाता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। टाटा कंपनी के जरिए कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और इसके लिए उन्हें जरूरत के अनुरूप युवा नहीं मिल पा रहे। लखनऊ में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि गोरखपुर से लखनऊ की दूरी
दूसरे ट्रेनों की तुलना में कम हो जाएगी। गोरखपुर के साथ ही राम भक्तों के लिए भी एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि अयोध्या में भी इस ट्रेन का स्टॉपेज है। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में नाकामयाब हुई है। टमाटर से लेकर धनिया, मिर्ची, लहसुन, अरबी के दामों में 86% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी की सभा को लेकर सिंहदेव ने कहा कि जो लोग 4 साल तक नहीं दिखे वो इन 6 महीनों में दिखाई देंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुझे नहीं लगता बहुत प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी की बड़ी सभाओं को लेकर सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी सरकार सरकारी मंचों का दुरुपयोग कर चुनाव प्रचार करने में लगी। बदायूं के थाना उसहेत क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 अज्ञात महिलाओं के शव पाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस ने महिलाओं की हत्या कर शव फेंकने का संदेह जताया है। मामला बदायूं के उसहेत थाना क्षेत्र में आने वाले बची झंझराऊ गांव का है। चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इन्फोकॉन का फरार डायरेक्टर महादेव सोनी गिरफ्तार कर लिया गया। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि फरार डायरेक्टर महादेव सोनी की गिरफ्तारी के लिए अन्य जिलों के साथ चक्रधर नगर पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही थी। इसे पकड़ने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही थी। आरोपी ने अलग अलग मामलों में निवेशकों का 9 लाख रुपए का नुकसान किया है। जिला मुख्यालय बीजापुर से महज 25 किलोमीटर दूर एरमनार गांव में एक शख्स बिजली के झटके खाकर झुलस गया। परिवार ने जिला हॉस्पिटल लाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन 1.5 घंटे बाद भी घटनास्थल तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इसके बाद परिवार निजी वाहन से अस्पताल पहुंचा, लेकिन मरीज को अंदर ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी नहीं मिला। जालौन में कुएं में गिरी महिला को रेस्क्यू किया गया। दरअसल इलाज कराकर पति के साथ घर वापस लौट रही महिला अचानक लापता हो गई। पति ने जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ स्थानीय लोगों ने कुएं में से महिला की आवाज सुनी और फिर लोगों ने चारपाई के सहारे महिला को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला नदी गांव क्षेत्र के सरैया गांव का है। जनपद पंचायत मानपुर में आने वाली पंचायत लखनौटी के ग्राम उर्दना में गेरुआ नाला में स्टॉप डैम का निर्माण होने से स्थानीय लोगों में अब खासी खुशी का माहौल है। ग्राम पंचायत लखनौटी के द्वारा गेरुआ नाले में गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य कराकर स्टॉप डैम बनाया गया है, जो कि पहली बारिश में ही लबालब भर चुका है। इसे देखकर क्षेत्रीय कृषक और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। बैतूल भोपाल मार्ग पर बरीठा घाट में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ईंटों से भरा हुआ ट्रक बुलेरो के ऊपर जा पलटा। इस भयानक हादसे में बुलेरो के ड्राइवर का सिर धड़ से अलग हो गया। कृषि विभाग में अटैच बुलेरो में बैठा एक दूसरा शख्स भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। ये ट्रक नागपुर से ईंटें लेकर भोपाल जा रहा था। इसने शाहपुर थाना क्षेत्र के बरेटा घाट के पास बुलेरो को चपेट में ले लिया। मुरादाबाद जनपद के मूडा पांडे थाना क्षेत्र दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सावन के पर्व पर कांवड़ यात्रा को लेकर मूडा पांडे थानाध्यक्ष दीपक मलिक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार यातायात डायवर्जन और रोड पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है और लोगों को भी निर्देश जारी किए गए। जगदलपुर वैष्णवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में हुए हादसे में गांधीनगर वार्ड के रहने वाले जितेंद्र जोशी की मौत हो गई। काम करते वक्त लोहे की रैक गिरने से शख्स की दर्दनाक मौत हुई। मृतक की पत्नी ने वर्कशॉप प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। हालांकि वर्कशॉप संचालककर्ता का कहना है कि घटना एक हादसा है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। मृतक के घर में वो कमाने वाला इकलौता था। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित चौराहे पर मंगलवार दोपहर डंपर की टक्कर मारने से बाइक सवार मामा और भांजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कस्बे के रहने वाले 35 साल के रामनाथ अपने मामा महेश के साथ दोपहर बाइक से घर जा रहे थे, जो हादसे में मारे गए। परिवार ने घटना को लेकर आक्रोश जताते हुए सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। शहडोल की कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले कल्याणपुर गांव में बीती सोमवार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर डकैती की। बदमाशों ने घर के लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें बंधक बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने पहले खिड़की के पास सो रहे रितेश को स्प्रे के जरिए बेहोश कर दिया। बाद में घर के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बनाया। हापुड़ में थाना कपूरपुर और एचएचटीयू टीम द्वारा देह व्यापार करने के मामले में एमजी होटल से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एमजी होटल में पुलिस ने दबिश देते हुए 6 लोगों को पकड़ा, जिसमें से 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान मोबाइल फोन से लेकर कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की।
बीजापुर में विभागीय संविदा कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सोमवार से बीजापुर के सांस्कृतिक मैदान पर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार विपक्ष में थी, उन्होंने हमसे वादा किया कि सरकार आते ही 10 दिन में सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन 4.5 साल बाद भी वादे को पूरा नहीं किया गया। चुनावी वर्ष में अपनी मांगों को लेकर संविदा कर्मचारी मुखर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर शहर में भी वेतन विसंगति और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नियमित और संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले नेहरू चौक पर प्रदर्शन हुआ। सुकमा में संविदा कर्मचारी एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। संविदा कर्मियों का आरोप है कि भूपेश सरकार ने सरकार बनाने के 4.5 साल बाद भी अपने जन घोषणा पत्र में किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर स्थानीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और करणी सेना ने आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महत सिंह की क्षत्रियों के खिलाफ जो बयानबाजी है उसके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महत सिंह के द्वारा क्षत्रियों को अंग्रेजों का गुलाम बताए जाने को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने विरोध जताया। नगर निगम के अधिकारी शहर में मानसून से पहले तैयारियों के बारे में दावा कर रहे हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश से ही पूरे सिस्टम की पोल खुल गई। छिंदवाड़ा शहर के कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग पर ही पानी जमा होने से परेशानी हो रही है। इन हालातों में पूरी नगर निगम की कवायद एक औपचारिकता लग रही है। मानसून के समय समस्या और बढ़ती नजर आ रही है। रायगढ़ के एक लड़के का देशी कट्टे के साथ देखे जाने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद मुखबिर द्वारा थाने के पेट्रोलिंग स्टाफ को गिरबानी बस स्टैंड रवाना किया गया। पेट्रोलिंग स्टाफ द्वारा सुरक्षा उपाय अपनाते हुए संदेहियों को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की गई तो पता चला कि संदेही नाबालिग और जांजगीर चांपा का निवासी है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। रायपुर के टिकरापाना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते 2 लोगों में चाकूबाजी हुई। इस घटना में घायल कंचन को उसके साथियों ने तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हालांकि आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा में इन दिनों ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ट्रेन को लेकर रेलवे द्वारा की जा रही मनमानी को झेलने के लिए कोरबा की जनता मजबूर है। रायपुर से शाम 6 बजे चलकर 10 बजे कोरबा पहुंचने वाली ट्रेन अब हर दिन रात को 12 बजे के बाद कोरबा पहुंच रही है। कोरबा रेलवे स्टेशन से कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, एनटीपीसी, रजगमार और बालको जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लाहौर में 3 घंटे में बारिश ने नगरपालिका की पोल खोल दी। मुख्य सड़क पानी से लबालब भर गया, गलियों में भी पानी भर गया। ऐसे में लोगों को निकलने में काफी परेशानी हो रही है। गर्मी और उमस से लाहौर की जनता को राहत तो मिली, लेकिन बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सुल्तानपुर के कृष्णदासपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते सोमवार देर रात खेत की सिंचाई कर रहे 2 किसानों को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। ग्रामीण दोनों को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। विकासनगर के कुंजा ग्रांट में लोगों के घरों में पानी घुस गया। इस दौरान एक घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। बमुश्किल ही लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। देर रात कई घंटे तक हुई बारिश से इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। मुरादाबाद में जलालपुर गांव में हो रही लव मैरिज मातम में तब्दील हो गई, जब भरे पंडाल में मेहंदी रचाए दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा पहुंचा ही नहीं। जब बारात नहीं पहुंची तो पुलिस को सूचित किया गया। अनवार हुसैन बेटी शबाना बी का विवाह कुंदरकी के बांकीपुर निवासी वाहिद हुसैन के बेटे उवैस से तय था। लड़की वालों का कहना है कि लड़के वालों की हर डिमांड मानी गई थी, फिर भी लड़के वालों ने धोखा दे दिया। बाराबंकी में बहू की डिलीवरी के लिए एयर कंडीशन रूम बुक न करने को लेकर ससुराल और मायका पक्ष की आपस में भिड़ गए। सोमवार को महिला के परिवार वालों ने कमरा बुक न होने को लेकर नाराजगी जताई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। लड़के के माता पिता और बहनों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। इसके बाद मामला थाने तक जा पहुंचा। मामला कोतवाली क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम का है।
मटियागढ़ में केरबना चौकी क्षेत्र में आने वाले गुगरा गांव में एक 30 साल के शख्स की नहर में तैरती लाश मिली। मरने वाले की पहचान चंदू उर्फ राजेंद्र रेकवार के रूप में हुई, जो शराब पीने का आदी था। परिवार वालों का कहना है कि राजेंद्र सुबह से घर से निकला था, जिसने गांव के एक आदमी के साथ शराब पी और शराब पीने के बाद दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। हालांकि बाद में उसकी लाश नहर में मिली। अमरोहा में लगातार बारिश के चलते गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते बिजनौर और बैराज से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा का जलस्तर बढ़कर 199.60 सेंटीमीटर पर पहुंचा है। पुरोहितों की झोपड़ियों तक पानी पहुंचने पर प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया है। फिलहाल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से दूर है। रायबरेली में देर रात NH 232 पर भीषण हादसा हुआ, जिसमें 2 ट्रकों की टक्कर हुई। हादसे में ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के गेंगोसा गंगापुल का है। पुलिस का ये कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। बहराइच में तेज रफ्तार बाइक सवार ने अज्ञात वाहन को टक्कर मार दी। मामला कोतवाली नानपारा डिहीवा का है। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जलगांव में गुरु पूर्णिमा जोर शोर से मनाई गई। सतपुड़ा के पाल में भक्त संत लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के दर्शन करने वृंदावन धाम पहुंचे। चैतन्य बापूजी के शिष्य गोपाल चैतन्य महाराज ने सत्संग किया और अमृतवाणी ने भक्तों को गुरु के द्वार का महत्व बताया। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा बनाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। देवास की आवास नगर कॉलोनी में करोड़ों की लागत से विकास कार्य तो हुए, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। जिस गार्डन का बच्चों और बुजुर्गों के लिए सौंदर्यीकरण कराया गया, गार्डन के सामने रहने वालों ने उस पर ही जाली लगाकर उस पर कब्जा कर लिया। आने जाने वाले लोग भी इसको लेकर परेशान होते हैं। आए दिन इसके चलते विवाद की स्थिति बनती। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विकासखंड सभागार में सोमवार को खटीमा ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़ी जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अलग अलग पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। कई मामलों को लेकर असंतोष भी देखने को मिला। आजमगढ़ में 3 बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। ये मामला रोडवेज इलाके के शॉपिंग मॉल के पास का है। बदमाश माइक्रो फाइनेंस कंपनी के एजेंट का 7,80,000 रुपया लूट कर भाग गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जबलपुर में MRP से अधिक रेट पर शराब बेचने वालों पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। आबकारी विभाग के कंट्रोलर GL मरावी की टीम ने टैक्स परचेजिंग कार्रवाई, जिसमें रांची, बिलहरी, घाना, पिपरिया, ओमती से लेकर आधारताल, कंचनपुर, मड़ोताल और कंपोजिट शराब की दुकानों पर कुछ 8 दुकानों पर कार्रवाई की गई। रायबरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर ही मामला दर्ज करवा दिया। बता दें कि पति के परदेश जाते ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पैसों के चक्कर में घर में खड़ी भैंसों को बेच दिया। जब पति वापस लौटा तो उसने पत्नी पर नाराजगी जताई। इसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर ही मामला दर्ज करा दिया।